यहाँ पर लगातार जानकारी मिल रही है मौसम को लेकर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जून का महीना अपने साथ मौसम के कई रंग लेकर आता है। कभी तेज धूप, गर्म हवाएं लोगों को परेशान करती हैं, तो कभी अचानक ही आंधी और बारिश राहत के साथ नई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आती हैं। मौसम में होने वाले इस तेजी से बदलाव का सीधा असर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है और ऐसे समय में शरीर की कई समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बदलते मौसम में खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन, स्वच्छता और नियमित दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे अपने डॉक्टर से, बदलते मौसम में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। देखिए, बदलते मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये बड़ा सवाल है। बदलते मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मौसम परिवर्तन के दौरान स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, बच्चे बुजुर्गों का क्या ख्याल कुछ अलग तरीके से रखना चाहिए, जिन लोगों की इम्यूनिटी यहाँ पर जरा सी वीक होती है उनको बदलते मौसम में कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो मौसम का मिजाज है वो भी बिल्कुल इनस्टेबल रहा। कभी गर्मी, कभी ओलावृष्टि, तो कभी एकदम से हीट वेव, कभी रात को भी हीट वेव, तो कभी ठंड और बारिश। लगातार इन मौसम के परिवर्तनों से लोगों की बीमारी का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कई सारी एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे डॉक्टर से। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों में लगातार बदला है, सिर्फ कुछ दिनों पहले नहीं, इस बार ठंड भी काफ़ी ज़्यादा डिलेड थी। काफ़ी समय तक जो है सर्दी ठीक से पड़ी नहीं, और जब ठंड एकदम से पड़ी तो पीक की सर्दी कुछ 15-20 दिन तक पड़ी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान वहाँ पर भी हुए थे। उसके बाद जब गर्मी यहाँ पर असर दिखा सकती थी, जो गर्मी का यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को थी, उस गर्मी में भी बीचों बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बीच बीच में बारिश होती रही, बीच बीच में ओलावृष्टि हुई है। देश के कई ऐसी जगह थी जहां पर ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं जब चली तो कहीं ना कहीं लोगों की फसलें भी खराब हुई, लोगों की हेल्थ पर इसका असर पड़ने लगा। यानी कि मौसम बिल्कुल ही इनस्टेबल था। इसके बाद अगर बात करें नौतपे के दौरान भी, जब सबसे ज्यादा गर्मी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों का माइंड मेकअप कुछ इस तरीके से ही था कि सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त पड़ेगी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, सबसे ज्यादा लू चलेगी और लोगों को यहाँ पर दिक्कत होगी। उस दौरान भी आपको बता दें कि बरसात की शुरुआत हो गई थी और जिसकी वजह से यहाँ लोगों में काफी ज्यादा बीमारियों का खतरा बढ़ गया। मौसम का मिजाज लगातार इन दिनों बदला बदला है। कभी भीषण गर्मी है, कभी अचानक की बारिश, कहीं ओलावृष्टि और कहीं ह्यूमिडिटी यानी कि चिपचिपी गर्मी का एहसास है। परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है और ऐसे मौसम में वायरल संक्रमण, बुखार, सर्दी, खांसी, डिहाइड्रेशन और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ख्याल कैसे रखना है। बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ कैसे रखें, क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इन्हीं तमाम सवालों पर बात आज करेंगे। और यहाँ पर देखिए, एक्सपर्ट से अब बात करेंगे, डॉक्टर से हम बात करने जा रहे हैं मौसम के मिजाज को लेकर, हेल्थ को लेकर। हमारे साथ दो डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता और डॉक्टर शिल्पी त्रिपाठी। मैडम, सर, आपका बेहद स्वागत करती हूँ स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मौसम के मिजाज को लेकर यहाँ पर बातचीत होती रहती है, डिस्कशन हम अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स से करते हैं, लेकिन ये जो मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है, कभी हीट वेव है, कभी ओलावृष्टि है, कभी कहीं हेल स्टोन्स, तो कभी गर्मी से लोग परेशान है, इसमें सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? राकेश जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी। मैं सही, जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत तेज से परिवर्तन हो रहा है। कभी पानी बरसेगा तो कभी आंधी आएगी, कभी खूब गर्मी पड़ेगी, कभी उमस वाला रहेगा मौसम। तो सबसे पहली चीज तो ये है, हमें अपनी इम्यूनिटी बना के रखनी है अच्छी। तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा खान पान होना चाहिए, घर का खान पान हो, सादा खान पान हो। अभी कोई तेज मसाले वाली चीज, कोई बादी चीज जैसे बैगन, सूरन, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। हल्की चीज खाएं, सुपाच्य चीज खाएं। पानी एडिक्वेट मात्रा में लें।
नींबू पानी का शिकंजी पिए, गन्ने का जूस जहाँ ताजा बनता हो, जहाँ ज्यादा बिकता हो, जहाँ मक्खी मच्छर ना हो, ये सब वो वहां पे आप लें। कोई जूस पी सकते हैं, नारियल पानी बहुत अच्छा है। और घर से निकलते समय हो सके सबसे अच्छा अपना देसी पुराना सत्तू, सत्तू का जी। घोल बना लें। थोड़ा सा नमक जरूर डालें उसमें, क्योंकि हमारे स्वेट से पसीने से नमक निकलती रहती है। अगर आपके बहुत बीपी की समस्या नहीं है तो नमक आराम से ले सकते हैं। और ये जरूर घोल पीते रहे तो अच्छे देर काफी देर तक भूख नहीं लगेगी और पूरा शरीर तरोताजा रहेगा। नींबू पानी बहुत जरूरी है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को सारे बोलता हूँ जो हमारे जानकार हैं अपने चैनल पे भी कि भैया अगर आप बाहर निकलो तो आप पानी तो रखते हो, एक बोतल आप बनवाओ जिसमें नींबू, नमक, चीनी, पानी का घोल अच्छा सा शिकंजी बना के रखो। जब भी प्यास लगे पहले एक दो घूंट पी लो इसको, फिर आप सादा पानी पियो, दिन भर पीते रहो। सबसे ज्यादा जो आपने बताया मैम, सही बताया कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों या कोई गंभीर बीमारी से, लीवर, किडनी, हार्ट से है तो उनको बचना चाहिए। प्रयास करो 10 बजे से सुबह से शाम 3 बजे तक तो बिल्कुल ना निकलो, बहुत इमरजेंसी ना हो तो निकलो भी तो अच्छे से गमछा वगैरह लगा के, छाता लेके, और पानी भरपेट पी के निकलो। क्योंकि हमारे सारे सेल से पानी लगातार इवोपरेट, जितने सेल्स हैं सब इवोपरेट होता रहता है। तो पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में नमक की मात्रा भी कम मात्रा में। इसलिए अगर आप गन्ने का जूस भी पिए, वैसे तो मैं बताता हूँ कि कोई जूस में नमक ना डालो, लेकिन इस समय जरूरी है थोड़ा सा नमक जरूर डाल के और उसको लें। ये चीज करें। बाद में सलाद आप जरूर खाएं, प्याज खाएं, उसमें बहुत फायदेमंद। कच्चा टमाटर जो है पका लाल, बहुत फायदेमंद है। सलाद की मात्रा जरूर बढ़ाएं। हो सके तो दोपहर में यही सब चीजें खाएं, सत्तू पिए, जी। जूस पिए, सुबह शाम की ओर खाना लें तो सबसे ठीक अच्छा है। रहेगा। ठीक है। डॉक्टर शिल्पी, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्या चीजें करनी चाहिए, किन चीजों का सेवन होना चाहिए, वो तो डॉक्टर राकेश ने बखूबी बताया। लेकिन अगर आप दर्शकों को सिंप्लीफाई करके समझा सकें कि इम्यून सिस्टम पर असल में बदलते मौसम का असर कैसे पड़ता है, किन लोगों पर ज्यादा पड़ता है, क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जहां पर ज्यादा असर पड़ता है, किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल सही। नमस्कार। हाँ, जैसा कि आपने बोला कि क्या खाएं कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। डॉक्टर साहब ने पहले ही बता रखा है, लेकिन हम ऐसा बताना चाहेंगे जिससे कि इजीली घर पे लोग कर पाए। तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हमारी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, जैसे प्रीबायोटिक्स में हमारा प्याज है, सीजनल फल हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साबुत अनाज है। जो प्री बायोटिक्स होते हैं वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। और प्रोबायोटिक में जैसे दही है, मट्ठा है, छाछ है, इन चीजों को लेकर के हम अपना कहीं ना कहीं गट को हेल्दी कर सकते हैं। और ये जो है वो हमारे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। तो ऐसी चीजों का प्रयोग हमारे खाने में ज्यादा रखना चाहिए, जिससे कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहे। और बैलेंस डाइट होना चाहिए हमारी थाली में, एटलीस्ट सभी कुछ हो। जैसे कि अगर हम खाना खाने बैठे हैं तो दाल भी हो, रोटी भी हो, सब्जी हो, सैलेड भी हो। तो बैलेंस डाइट जब हम लेंगे तो हम कहीं ना कहीं सभी पोषक तत्व हमें मिल जाएंगे, और जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि गर्मी के दिनों में लोगों का पानी का इंटेक बढ़ जाता है, तो सिर्फ पानी से ही काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस करना है, जिसमें सोडियम पोटेशियम भी होना चाहिए। तो हम 100% एग्री हैं डॉक्टर साहब से कि आप अपने नींबू पानी में नींबू के साथ में नमक डाल लें, हल्का सा, अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा चीनी ले लें, ग्लूकोज ले लें, जिससे कि उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मरीज हैं जैसे हार्ट की बीमारियां हो या किसी को किडनी की दिक्कत हो, तो ऐसे में अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के बिना अत्यधिक नमक, अत्यधिक पानी का सेवन ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जी। वो किडनी और हार्ट को दिक्कत कर सकता है। तो ये जो आप हमारी चर्चा हो रही है वो एक सामान्य हेल्दी लोगों के लिए हो रही है, ना कि किसी बीमार या किसी भी मरीज के लिए बात हो रही है। तो और छोटे छोटे खाना, थोड़ा खाना कई बार में खाएं, और हाथ बहुत अच्छे से धोएं। खाना जी। खाने के पहले, बाहर से आ रहे तब खाना अच्छे से धो ले। और एक चीज और, फ्रीज में रखा खाना बहुत देर का नहीं खाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं माइक्रो जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। तो ऐसी चीजों से बच के छोटी छोटी सावधानी करके हम इन मौसमों से निजात पा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर शिल्पी, सभी की बॉडीज भी कहीं ना कहीं अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं हर चीज पर। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें कफ ज्यादा होता है, पित्त ज्यादा होता है, कहीं कुछ शरीर वाती शरीर होते हैं। तो क्या उनके लिए भी ये सभी नियम मानना जरूरी है, या सभी के लिए सेम उपाय करना
कैसे देखती नहीं हैं आप नहीं, इसको? जी, एक चीज तो सब पे फिट नहीं होती है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि नींबू खाने से हमारा माइग्रेन का दर्द बढ़ जी, जाता है, बहुत हमारे जैसे मरीजों का है। तो अगर पर्टिकुलर किसी ने ऑब्जर्व करा है कि उसको इस चीज से दिक्कत हो रही है तो उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। ये सब पे फिट नहीं होती। आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि बनाना इज वेरी गुड क्योंकि उसमें सारे जी। मिनरल हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेल्दी होते हैं। लेकिन कुछ लोग माँ की कंप्लेन होती है कि बनाना खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। हुँ, तो हुँ। आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर आपने पर्सनली फील किया है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा ये जो कह सकते हैं कि एक रूल सब पे फॉलो नहीं कर जी। सकता है। डॉक्टर राकेश, यहाँ पर देखिए हर कोई शरीर और हर तरीके से अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन फिर भी जब मौसम बदलता है, बीच बीच में बारिश हो रही है, बीच बीच में हीट वेव, लोगों को सर्दी खांसी जब होती है, लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि मौसमी बीमारी है और घर में ही डोलो से ठीक हो जाएगा या फिर बिना उसके भी ठीक हो जाएगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? बच्चों को जुकाम हो रहा है, बारिश में भीग रहे हैं, अचानक ही एसी में आके खड़े हो जा रहे हैं, कैसे होगा? जी, बहुत बढ़िया मैम। चूंकि मैं होम्योपैथ हूँ, इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा कि अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो प्रयास करें आप नियरेस्ट किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं। हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ आती है, वो बड़ी सिंपल मीठी गोलियां बच्चे आराम से ले लेंगे। और जो भी सीजनल समस्या है, सर्दी जुकाम खांसी वायरल फीवर, कुछ भी बहुत आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है बिना किसी टेंशन के। जैसे मैम ने बताया, मैं भूल गया था, इस समय दोपहर में अगर तक्र लिया जाए, छाछ, तो तक्र के बारे में कहा है तक्रस्य देवस्य दुर्लभम, बहुत फायदेमंद है, मट्ठा जिसे कहते हैं। बस ये प्रयास करना चाहिए खट्टा ना हो, घर का ताजा बना हो तो सबसे अच्छा है। उसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना जीरा, ये सब डाल के अगर लिया जाए तो दोपहर के खाने को स्किप करके, मैंने ये कहा सुबह शाम आप भरपूर नाश्ता लें। आप यही लें, गन्ने का जूस तक, छाछ, ये सब लें, दही लें, तो आपका प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक और सलाद से इससे पूरा होगा, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। नींबू, बिल्कुल सही कहा आपने, सबको अलग अलग चीज सूट करता है, जिसको जो सूट करे। अगर नींबू सूट नहीं करता, मैंने अपने देखा क्लिनिक पे बहुत पेशेंट्स को, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, माइग्रेन बढ़ जाता है, सही है, तो विटामिन सी की टेबलेट्स भी आती है, उनको दे सकते हैं। कम से कम एक टेबलेट एक बार रोज ले लें तो विटामिन सी, या जितने भी ताजे फल हैं सब में विटामिन सी होता ही है थोड़े थोड़े मात्रा में। तो ताजे फल, ताजे सब्जियां, सलाद अगर लेते हैं तो उससे भी विटामिन सी कमी पूरी आती है। विटामिन सी और जिंक बहुत जरूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए, इसलिए सीजनल फल, सीजनल जो है सब्जियां जरूर खानी चाहिए। और बस हल्के तेल मसाले में बना हो, ये बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी जिसको जो सूट करो, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, उसके अपने हिसाब से कोई फिक्स डाइट नहीं है किसी के लिए, जो जिसको सूट करता है वो लें, ऑप्शन बहुत। जी, जी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बुजुर्गों को भी हम देखें, और कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय की काफ़ी ज़्यादा आदत है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि गर्मी में ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है पर्सनली, जो कहते हैं कि चाय तो हम पिएँगे, लेकिन अदरक उसमें नहीं डालेंगे क्योंकि गर्मी में नुकसान करती है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी मैम, सही कहा। एक्चुअली मैं खुद ही चाय पीता हूँ, इसलिए आप सुबह शाम तो जरूर चाय लें, जी, जरूर, टेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब आदत है तो ठीक है, एक एक कप में ले सकते हैं, आराम से लें। लेकिन प्रयास करें कि जैसे बताया गया है, अदरक का तासीर बहुत गर्म होती है, जी। अदरक को साक्षात अग्नि का रूप कहा जाता है, तो अदरक ना लें। हाँ, इसके बदले शुंठी चूर्ण, जो सौंठ पाउडर होता है, उसकी तासीर ठंडक है, वो थोड़ा एक दो चुटकी डाल सकते हैं, तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा उससे कोई। बाकी तुलसी जी की पत्ती डाल दें थोड़ा सा, तो आपको ये आराम से ले सकते हैं सुबह शाम एक एक कप चाय, कोई दिक्कत नहीं। जी, ठीक है। डॉक्टर अदरक से शिल्पी, बचें। यहाँ पर वैसे तो आप डाइटिशियन हैं और खान पान को लेकर आपने काफ़ी सारी अहम बातें बताई, लेकिन क्या डाइट के साथ साथ पर्याप्त नींद या फिर कोई डेली रूटीन, कोई एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है गर्मी से बचाव के लिए, हीट वेव से बचाव के लिए, या फिर सिर्फ डाइट से ही लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, हाँ, ये चीज हमारा लैकिंग था कि एक्सरसाइज शुड बी द पार्ट ऑफ डेली रूटीन। हम्म, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट जाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि जो सुबह का टाइम होता है, धूप निकलने के बाद नहीं निकलिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक और ये सब हीट वेव्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो सुटेबल टाइम 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। और बच्चों को पार्क में भी अगर आप खेलने भेजते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो कोशिश करिए कि शाम का टाइम चूज करिए, 5:30 से 6:30 बजे के करीब, जिसमें धूप बहुत तेज ना हो। और प्रॉपर स्लीप तो लेनी है, हर आदमी को एक 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। और मील स्किप नहीं करें। मील स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डिहाइड्रेशन होगा, हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग। तो हम कहते हैं कि थोड़ा खाना कई बार में लें।
जैसे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जैसे इजी टू डाइजेस्ट फूड लेना चाहिए, जैसे कि एक गिलास आपने मट्ठा ले लिया, साथ में एक प्लेन रोटी और हरी सब्जियां ले ली, जी। दलिया, पोहा, उपमा, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के, तो ये आपका ब्रेकफास्ट का अच्छा ऑप्शन होगा। लंच आप प्रॉपर लीजिए, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में कोई ना कोई ड्रिंक जैसा ले लीजिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि सत्तू अच्छा ऑप्शन है, छाछ है, बेल का शरबत है, जी। लेकिन हाँ ये सब घर का डॉक्टर शिल्पी, यहाँ पर जिस तरीके से हम मौसमी सब्जियों की भी बात करते हैं, जब इम्यूनिटी की बात करते हैं, लोगों के घरों में उनके पिता, उनके माता उनको ये बताते हैं कि जो मौसम में आए हुए फल हैं, जो मौसम में आए हुए सब्जियां हैं, उसको खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। यानी कि गर्मियों में अगर लौकी, टिंडा, तोरी है तो वो खाना ज्यादा जरूरी है, बल्कि यानी कि अगर ठंड में बहुत ज्यादा गोभी, मटर या साग आता है, उससे बेहतर होगा कि जो गर्मी के सीजन में सब्जियां आए वो खाएं। आप इसको कैसे देखती हैं? आप क्या सलाह देंगी? बिल्कुल, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स ऑलवेज अच्छा है, क्योंकि अगर आप बिना सीजन के कहीं ना कहीं ले रहे हैं, जैसे इस समय हम अगर पत्ता गोभी ले रहे हैं तो ये इजिली इसकी पैदावार इस समय की नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रिजर्वेटिव अपने साथ लेके आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्दी तो नहीं हुआ। जैसे सीजन के फ्रूट्स में जैसे आजकल हम एप्पल कहते हैं, लोग मोस्टली कहते हैं एप्पल हम खाते हैं, तो जी। हम एप्पल बिल्कुल ही मना करते हैं, क्योंकि एप्पल जो है हमारे विंटर्स का टाइम होता है, कहीं ना कहीं बाहर से आता है, ये समय फ्रीली अवेलेबल है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें लीजिए जिसमें मॉइस्चर भी ज्यादा है और मौसम के हिसाब से हाइड्रेट भी रहेंगे उसको लेके। हाँ, तरबूज खरबूज का साइज बहुत बड़ा होता है, तो बाहर मार्केट के कट फ्रूट्स नहीं खाने, आपको खुद कट करके जी। लेना है उसको बहुत जल्दी, क्योंकि जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है उनमें इन्फेक्शन जल्दी होने के चांस होते हैं। तो ऑलवेज एक लाइन में कहना चाहेंगे कि सीजनल फ्रूट्स को ही और वेजिटेबल्स को ही ऑप्शन में रखना चाहिए, ना कि बिना सीजन के। जैसे कि कीवी है, वो हमारे यहाँ का फ्रूट्स नहीं है, तो कोशिश करना चाहिए अमरूद लें, पपीता लें, जो कि हमें अच्छा सारे मिनरल्स एंड जी। विटामिन देंगे। तो ऑलवेज प्रेफर शुड बी सीजनल फ्रूट्स। ठीक है। डॉक्टर राकेश, यहाँ पर बच्चों को और बुजुर्गों का ख्याल ज्यादा बेहतर तरीके से रखने की बात कही जाती है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके अलावा जिन लोगों को अस्थमा है, डायबिटीज जैसा कोई सिम्टम देखते हैं, उनके लिए आप टॉप 10 टिप्स क्या देंगे, टॉप 5 टिप्स क्या देंगे? एक्चुअली होता क्या है मैम कि जो छोटे बच्चे हैं या हमारे एडल्ट हैं, तो इनको इम्यूनिटी इनकी थोड़ी कम हो जाती है, कम रहती है, तो इसलिए बचाया जाता है कि इनको, क्योंकि इन्फेक्शन तो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह है, हमारे हर सांस लेने पे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस जा रहे हैं, तो शरीर में लड़ने की क्षमता क्योंकि इस उम्र में कम होती है, इसलिए बचाया जाता है कि थोड़ा बचाओ। बाकी जो गंभीर बीमारियां हैं, एक पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी उनसे लड़ रही है, और अगर कोई सुपरसीड इन्फेक्शन हो गया तो समस्या बढ़ सकती है, इसलिए बचाया जाता है इनको। तो जितना हो सके घर में रखें, घर का ही खाना दें, जितने प्रिवेंशन बताए गए वो सब इनको अपनाने हैं, प्रयास करें। 10 बजे से 3-4 बजे तक तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, और एडिक्वेट पानी पिए, जो बताया गया वो सब पालन करें। इसलिए बताया गया मैम कि इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है इनकी, और इसमें तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इवन प्रेग्नेंट फीमेल जो हमारी हैं, उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस सीजन में। तो घर में अगर रहे, आपको एसी की व्यवस्था हो, दर्शकों को कूलर की सिर्फ व्यवस्था हो। एक जी संदेश देना हो, एक मैसेज देना हो कि बदलते मौसम में स्वस्थ रहने का सिर्फ एक ही महामंत्र हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या है सबसे जी, प्रभावी मंत्र? सबसे बढ़िया कि घर का खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, पानी खूब पिए, या पानी संबंधी चीजें जैसे जूस हैं, जो भी सीजनल फल है, जैसे मैम ने बताया, कोई विदेशी फल नहीं, कोई दूर का नहीं, हमारे 100-200 किलोमीटर में जो कुछ भी होता है वो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। इस सीजन में लौकी, खीरा, ककड़ी, तरोई, जो अपराध है, बिल्कुल जो सबसे सस्ता मैं कहता हूँ पेशेंट से, आप वही खाओ, वही हमारा सीजन का है, वही जी। हमारा बिना ठीक। केमिकल का है, ठीक है। और इससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। ठीक है डॉक्टर शिल्पी, आपका लास्ट संदेश क्या होगा दर्शकों के लिए, जनता के लिए? कैसे ख्याल रखें? हमारा यही लास्ट में संदेश रहेगा कि कम खाना, कई बार में खाएं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, और किसी तरह की अगर ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, फीवर नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह में रहें। और डायबिटीज का मरीज तो स्पेशल ध्यान दें कि उसके लिए जो है वो डॉक्टर का सलाह और दवाइयों के साथ छेड़खानी ना करे, और कम खाना कई बार में खाए, इजी टू डाइजेस्ट फूड खा के हेल्दी रहें। इजी टू डाइजेस्ट फूड, और ज्यादा टाइम पर खाना खाएं, रेगुलरली खाना खाएं, एक साथ जो है हैवी मील ना ले। यही आप दोनों का संदेश है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश, डॉक्टर शिल्पी, आप दोनों का स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को आपने सही संदेश दिया। तो देखिए, यहाँ पर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, ठंडी तासीर का खाना खाने के लिए, और कम खाना एक बार में खाने के लिए, और कई
बार रूटीन में खाना खाने की बात कही गई है और इम्यूनिटी के लिए सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां खाने की भी बात यहाँ पर डॉक्टर्स ने कही है। सभी को ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और ऐसे में हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।